जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, ठीक है, पेटाबाइट, पेटा, पेटाबाइट, ये क्या है, पेटाबाइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से ना ये बढ़ता जाता है स्पेस। ये क्या है, स्पेस है। कोई बहुत बड़ी सी वीडियो बनाएंगे मोबाइल में, हेलो, ठीक है। देखिए ये अगर ये है ना तो ये बहुत बड़ा स्पेस हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा स्पेस। देखो 1 KB का मतलब होता है 1024 बिट, बहुत छोटा सा स्पेस है। अब इतने केबी अगर मिल जाएंगे, इतने केबी मिल जाएंगे तो 1 MB बनेगा, इतने MB मिलेंगे तो 1 GB बनेगा, इतने GB मिलेंगे तो 1 TB बनेगा, और इतने TB मिलेंगे तो 1 PB बनेगा। तो ये स्पेस क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और मोबाइल में आप एक फोटो भी क्लिक करते हैं ना तो उसके ऊपर स्पेस लिख के देता है कि कितने केबी का स्पेस लिया है। आप कभी फोटो खींचिए मोबाइल में तो देखिए कि वो उस मोबाइल एक फोटो ने एक जो है ना बहुत फोटो क्लिक करेंगे ना तो वो आपको पता पड़ेगा कि इसने कितना स्पेस लिया है मोबाइल में। मोबाइल में जितना स्पेस है ना उसमें से थोड़ा सब स्पेस लेते फिर एडिट मोबाइल क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, मतलब भर गई। अब आगे फिर कुछ नहीं, आप एक फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। समझ आया आपको? तो ये वही स्पेस है, याद कर लेना और ये पूरा लिख लो, पूरा ही लिख लो। लिखिए ना, आगे देखिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कहाँ है, सीपीयू में। कंप्यूटर का दिमाग कहाँ है, बोल के बताओ, कंप्यूटर का दिमाग कहाँ है, सीपीयू में। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ, 1 घंटे में 92 किलोमीटर जा सकता है। इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो वो इस स्पीड से अगर वो भाग रहा है ना तो वो अजमेर पहुंचने में, यहां से चीता स्टार्ट हुआ, हमने चीता को बोला, चीता रुका हुआ है, हमने बोला 1 2 3 रेडी स्टडी गो, और चीता यहां से भागा तो अजमेर उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 12। ये चीता की स्पीड है, ठीक है। कितने मिनट में पहुंचेगा अजमेर, हेलो बेटा, टाइम मत दे, अजमेर कितने मिनट में पहुंचेगा, 12 मिनट में। तो चीता की स्पीड कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, 93 किलोमीटर जा सकता है वो 1 घंटे में अपनी स्पीड पर, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है कि ब्लू व्हेल, देखा है आपने ब्लू व्हेल को, देखा है, पानी में रहती है, बहुत बड़ी सी मछली होती है, इतनी बड़ी सी मछली होती है ना कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये अरे हनी के आगे वाला बच्चा लगातार ये डिस्टर्ब कर रहा है सबको, वहां से बड़ा, क्योंकि इसको रहने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ओके। और ये इतनी बड़ी होती है ना कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये बीच में आइलैंड है, क्या सोचते हैं कि पानी के बीच में ये तो जमीन है ना, क्योंकि ब्लू व्हेल वहां पे सो गई है तो उसको उसका जो शरीर होता है, इनको लगता है कि वो जो है ना वो जगह है। तो ये लोग शिप से जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, शिप से जा रहे थे कुछ लोग, जाकर के उनको ब्लू व्हेल दिखाई दिया, ब्लू व्हेल का आधा शरीर अंदर डूबा हुआ था, तो ऊपर वाला ये पीठ उसका दिखाई दिया, बैक पोर्शन। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो जमीन है, हमको मतलब आइलैंड मिल गया पानी के बीच में, और वो लोग उसी के ऊपर उतर गए, अपने शिप से उतर गए। फिर उन्होंने सारा सामान अपने शिप में से निकाला, ठीक है, सब किया। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो भाई थोड़ा खाना पका के खा लेते हैं, है ना। फिर उन्होंने उसके ऊपर आग जलाई, जब आग जलाई खाना पकाने के लिए, जब आग की गर्माहट मिली तो शिप जो है ब्लू व्हेल, उसको महसूस हुआ कुछ, यानी कहीं कुछ खुजली हो रही है ना, उसको महसूस हुआ। फिर वो हिलना शुरू हुई, तब इन लोगों को लगा अरे ये हिल कैसे रहा है ना, और फिर ब्लू व्हेल जो है ना वो जाग गई और पूरा ऐसे कल्टी मारी, और ये लोग अपने खाने सामान और आग के साथ चले गए पानी के अंदर। तो ऐसा देखा है आपने स्टोरी, ये तो ऐसा होता, इतनी बड़ी बड़ी ये होती है, कितनी बड़ी होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ उसकी पूंछ है, ठीक है, आप उसके ऊपर बैठिए और यहीं से ब्लू व्हेल के ऊपर चलते आप 14 नंबर की क्लास तक पहुंच जाएंगे। और चौड़ी इतनी बड़ी होती है एक मछली, समझ गए, इतनी बड़ी होती है। तो दिया है ना कितने मीटर की होती है, 29 मीटर की। कितने मीटर की, 29 मीटर की।
यहाँ से लेके कैंटीन तक, यहाँ से लेके कैंटीन तक इतनी लंबी चौड़ी होती है। आगे देखो, विच एनिमल हैज लॉन्गेस्ट मेमोरी, सबसे ज्यादा लंबा। अगर मैंने मॉर्निंग ओरल का एक चैप्टर पढ़ा दिया तो सबसे ज्यादा दिन तक किसको याद रहेगा? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को देखा है ना आपने, पानी में ऐसे और ऐसे 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 डांस करती है। उस डॉल्फिन को ना बहुत दिनों तक पढ़ाई याद रहती है। मैंने उसको संडे मंडे याद करवाया था, कभी भूली ही नहीं वो। सच बता रही हूँ, बहुत दिनों तक उसको याद रह जाता है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम अ स्नेल कैन स्लीप। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है हाइबरनेशन, ध्यान से सुनिए। चैप्टर समझाना था ना, इसलिए टाइम लग रहा है, कल से तो केवल याद करना है। हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है? हाइबरनेशन का मतलब होता है सो जाना। ऐसे हम जाकर के छुप के सो जाएंगे कि किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ सो गए, उसको क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। ठीक है, जो स्नेल होती है ना, स्नेल देख जाते हो जिसके ऊपर वो जो शंख बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे नहीं बजाते हैं। युद्ध स्टार्ट हो 3 साल तक सो जाती है, फिर उठेगी, फिर सोएगी, 3 साल तक सो जाती है। जो लंबे दिन तक सो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो गया हाइबरनेशन में। क्या बोलते हैं? ये तो गया हाइबरनेशन में। याद करो, है ना। आज से तुम लोग भी बोलना अपनी मम्मी को, हाइबरनेशन में जा रही हो, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, क्या बोलोगे? हाइबरनेशन में जा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना, है ना। हाइबरनेशन का मतलब कि थोड़ा लंबा सोना पड़ेगा। मतलब कम से कम आप लोग भी अगर हाइबरनेशन में जा रहे हैं तो कम से कम 15 दिन तो सोते ही रहेंगे। 15 दिन सोते रहेंगे तो क्या बोलेंगे? 15 दिन के लिए हाइबरनेशन में जा रहे हैं। डिस्टर्ब, हाँ लिख देना है आगे, डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। और हाइबरनेशन में ये भी कहाँ चले जाते हैं? हाइबरनेशन में। समझ गए? बहुत सारे एनिमल होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं, जैसे बियर, भालू, वो भी हाइबरनेशन में चला जाता है। हाँ, जाके सो जाता है, सोता ही रहता है, आलसी। ओके, बस यहाँ तक खत्म, है ना। अब आपको केवल क्या करना है? याद करना है। मैडम ये नया वाला जो चैप्टर है ना, इसको क्लास में कई बार बुलवाना है। जहाँ तक समझा दिया मैंने, एक बार समझाना जरूरी है, तो समझा दिया। अब इसको ना ये आप लोग याद करवा लेना। ठीक है प्रीति मैम, अभी यहाँ पर कौन नहीं है?